दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 16 मई 2026 यानी शनिवार को ज्येष्ठ महीने की अमावस्या तिथि पर वट सावित्री का पावन व्रत पड़ रहा है और यह तिथि ज्येष्ठ महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी और विशेष तिथियों में से एक मानी जाती है, क्योंकि इस बार शनिवार का एक बहुत ही दुर्लभ और अद्भुत संयोग बन रहा है, जिसकी वजह से इस दिन किया गया मुख्य द्वार पर दीपक वाला उपाय कभी भी खाली नहीं जाता और इसका आध्यात्मिक महत्व कई गुना बढ़ जाता है। पूज्य गुरु जी का कहना है कि अगर कभी ऐसा शुभ समय मिल जाए जब ज्येष्ठ अमावस्या और शनिवार का मिलन हो रहा हो, तो आप लोगों को एक दीपक और हल्दी वाला ये विशेष उपाय अनिवार्य रूप से करना चाहिए, क्योंकि इन दोनों का ऐसा दुर्लभ संयोग बहुत ही कम देखने को मिलता है और ये आपके भाग्य को चमकाने की शक्ति रखता है। पूज्य गुरु जी ने अपनी शिव महापुराण की कथा में बहुत ही विस्तार से इस बात का वर्णन किया है कि इस दिन आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर दीपक वाला उपाय क्यों करना चाहिए, क्योंकि ऐसा प्रभावशाली संयोग पूरे साल में केवल एक ही बार आता है। और अगर शनिवार और वट सावित्री व्रत के दिन का कोई सबसे शक्तिशाली और फलदायी उपाय है तो वह निश्चित रूप से यही एक दीपक वाला उपाय माना जाता है, जो हर प्रकार की बाधाओं को दूर करता है। इसीलिए दोस्तों, इस वट सावित्री व्रत के पावन अवसर पर आप इस मुख्य द्वार वाले उपाय को पूरी निष्ठा के साथ करने का संकल्प जरूर लें, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं आता है। हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग ऐसे हों जिन्होंने पूरा साल निकल जाने के बाद भी अब तक व्यस्तता के कारण यह विशेष उपाय न किया हो, लेकिन 16 मई का यह पवित्र दिन आपके पास एक आखिरी और सबसे बड़ा अवसर लेकर आया है। इसलिए भले ही आपने साल भर कोई अन्य व्रत या उपाय न किया हो, पर अगर आप इस ज्येष्ठ अमावस्या की बटी तिथि पर इस एक अचूक उपाय को कर लेते हैं तो आपको इसका वह फल प्राप्त होगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी और आपके जीवन के बंद रास्ते खुल जाएंगे। ये मौका आपके हाथ से किसी भी हाल में न निकल जाए और आपको अपनी भक्ति का संपूर्ण फल प्राप्त हो सके, इसी पावन उद्देश्य से पंडित जी ने अपनी हालिया शिव महापुराण कथा में इस विधि को बहुत ही सरल और प्रभावी ढंग से समझाया है, जिसे आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से विस्तार से बताने वाले हैं, ताकि इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आपको इस उपाय को समझने के लिए किसी और स्रोत या वीडियो को देखने की बिल्कुल भी आवश्यकता न पड़े और आपकी हर शंका दूर हो जाए। चलिए दोस्तों, इस प्रभावशाली उपाय की पूरी विधि को गहराई से शुरू करते हैं, क्योंकि ज्येष्ठ महीने के शनिवार का यह दिन इतना ऊर्जावान और प्रभावशाली होता है कि जो बटी बटी मनोकामनाएं कठिन पूजा पाठ और अनुष्ठानों से भी पूरी नहीं हो पाती, वे वट सावित्री के दिन श्रद्धा पूर्वक किए गए इस एक छोटे से उपाय से तत्काल पूर्ण हो जाती हैं। देश भर में बहुत से भक्तों ने इस उपाय को पूर्ण विश्व आजमाकर इसका साक्षात और चमत्कारी फल प्राप्त किया है। इसीलिए अगर आप भी इस शनिवार और वट सावित्री के महासंयोग पर अपनी किस्मत को नया मोड़ देना चाहते हैं और आर्थिक तंगी से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो इस विधि को पहले पूरी तरह समझ लें और फिर पूरी एकाग्रता और श्रद्धा के साथ ही इसे संपन्न करें। इस एक उपाय को सही ढंग से कर लेने मात्र से आपके घर की हर प्रकार की मानसिक पीड़ा, शारीरिक कष्ट, दरिद्रता और गृह क्लेश जैसी समस्याएं जैसे खत्म हो जाएंगी। फिर चाहे उन समस्याओं का मुख्य कारण आपकी कुंडली का भयंकर पितृदोष हो या फिर शनि देव की सासे सारथी और ढैया का दोष हो, इस दीपक की रोशनी से सब कुछ शांत और शुभ हो जाएगा, क्योंकि शनिवार और अमावस्या का साथ आना नकारात्मकता को खत्म करने के लिए अनंत गुना फलदायी होता है। तो आइए बिना देर किए जानते हैं कि यह विशेष उपाय आपको दिन के किस समय करना है, घर के किस सदस्य को इसे करना चाहिए और इसकी सही पूजन सामग्री क्या होगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में अपनी श्रद्धा को व्यक्त करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना बिल्कुल न भूलें, ताकि महादेव की कृपा आप पर बनी रहे। इस दिव्य उपाय को संपन्न करने के लिए
आपको सबसे पहले एक साफ सुथरी मिट्टी का या फिर शुद्ध गूंथे हुए आटे का एक मध्यम आकार का दीपक तैयार करना है, जिसमें आपको बिना मिलावट वाला गाय का शुद्ध घी भरना है और विशेष रूप से इसमें एक लंबी रुई की बाती का ही इस्तेमाल करना है, जो लक्ष्मी वृद्धि का प्रतीक मानी जाती है। इसके साथ ही आपको एक छोटी कटोरी में थोड़ी सी पिसी हुई शुद्ध हल्दी भी अपने पास रख लेनी है, क्योंकि शास्त्रों में हल्दी का सीधा संबंध भगवान श्री हरि विष्णु और देवताओं के गुरु बृहस्पति देव से बताया गया है, जो जीवन में सुख, शांति, वैभव और सौभाग्य को अपनी ओर चुंबकीय रूप से आकर्षित करती है। फिर आपको प्रदोष काल में या शाम के समय अपने घर के मुख्य प्रवेश द्वार पर जाकर बाहर की तरफ दाहिने और बाएं दोनों ओर हल्दी की मदद से 2 सुंदर और शुभ स्वास्तिक बनाने हैं और उसी पवित्र स्थान पर उस तैयार किए गए घी के दीपक को पूरी श्रद्धा और करदी की आ रही है विश्वास के साथ प्रज्वलित कर देना, जिससे आपके घर में खुशियों का आगमन हो सके। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि वट सावित्री के दिन जो नारी अपने घर की चौखट पर दीपदान करती है, उसके घर में कभी भी अखंड सौभाग्य की कमी नहीं होती और लक्ष्मी हमेशा स्थिर रहती है। साथ ही अगर आप वट वृक्ष की पूजा करने जा रहे हैं तो वहां भी एक शुद्ध घी का दीपक जरूर जलाएं और बरगद के पेड़ की परिक्रमा करते समय अपनी विशेष मनोकामना महादेव और माता सावित्री से श्रद्धा पूर्वक जरूर कहें। इसके अलावा दोस्तों, इस बार शनिवार का दिन होने के कारण आपको शनिदेव की विशेष कृपा भी प्राप्त होगी। यदि आपके जीवन में शनि की ससे साथी या ढैया के प्रभाव से बनते हुए काम रुक रहे हैं या घर का कोई सदस्य लंबे समय से बीमार चल रहा है, तो ये हल्दी वाला चमत्कारी दीपक आपकी सारी परेशानियों को सोख लेगा। आपको बता दें कि वट सावित्री के पावन दिन पर वट वृक्ष की पूजा का जितना महत्व है, उतना ही बड़ा फल घर की दहलीज पर दीप प्रज्वलित करने का भी बताया गया है, क्योंकि घर की दहलीज ही वह मुख्य स्थान है जहां से सुख, शांति और समृद्धि का प्रवेश होता है। पूज्य गुरु जी ने स्पष्ट रूप से समझाया है कि इस दिन सूर्यास्त के बाद यानी प्रदोष काल के समय जब आप ये उपाय करेंगे तो विशेष ध्यान रहे कि स्वास्तिक बनाते समय आपका मुख उत्तर या पूर्व दिशा की ओर ही होना चाहिए। इसके लिए हल्दी में थोड़ा सा पवित्र गंगा जल मिलाकर उसका एक गाढ़ा पेस्ट तैयार करें और अपनी अनामिका उंगली का उपयोग करते हुए सुंदर स्वास्तिक का निर्माण करें। फिर जब आप मुख्य द्वार पर दीपक प्रज्वलित करें, तब अपने मन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय और ओम नमः शिवाय मंत्रों का निरंतर जाप करते रहें। इस एक सरल उपाय से न केवल आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल जाएगी, बल्कि वह दरिद्रता जो सालों से आपके घर में डेरा डाले हुए है, वह भी हमेशा के लिए विदा हो जाएगी। यदि आपके ऊपर कर्ज का बोझ बढ़ गया है या व्यापार सही ढंग से नहीं चल रहा है, तो शनिवार के दिन वट वृक्ष के नीचे दीपक जलाने और हल्दी का यह उपाय करने से आपकी सोई हुई किस्मत रातों रात चमक सकती है। यह उपाय आपको पूरे अटूट विश्वास के साथ करना है, क्योंकि शनिवार और वट सावित्री का यह दुर्लभ मेल आपके जीवन की सारी गरीबी को खींचकर बाहर कर देगा और आपके घर में खुशियों का आगमन होगा। बहुत से भक्त यह सवाल पूछते हैं कि क्या यह उपाय केवल महिलाएं ही कर सकती हैं? तो गुरु जी ने बताया है कि घर का कोई भी सदस्य, चाहे वह पुरुष हो या महिला, अपने परिवार की सुख, शांति और उन्नति के लिए इस दीपदान को कर सकता है। याद रखें, 16 मई का यह शनिवार आपके भाग्य की रेखाओं को बदलने वाला साबित हो सकता है। इसके साथ ही आपको एक और विशेष बात का ध्यान रखना है कि जब आप घर के मुख्य द्वार पर दीपक रखें, तो वह दीपक घर से बाहर निकलते समय आपके दाहिनी यानी राइट ओर होना चाहिए। यह दीपक न केवल सुख देता है, बल्कि यमराज के भय को भी दूर करता है और अकाल मृत्यु जैसे अशुभ योगों को काट देता है। पूज्य गुरु जी ने अपनी कथा में यह भी जानकारी दी है कि अगर संभव हो तो इस दिन बरगद के एक कोमल पत्ते को घर लाकर उस पर हल्दी से श्रीन लिखकर अपनी तिजोरी में रख दें। इससे धन की आवक कभी कम नहीं होगी और बरकत बनी रहेगी। बट सावित्री और शनिवार का यह महासंयोग आपके जीवन के हर अंधेरे को मिटाने की पूरी शक्ति रखता है।
आगे गुरुजी बताते हैं कि शनिवार की अमावस्या पितरों को प्रसन्न करने का भी सबसे उत्तम दिन माना जाता है। अगर आपके घर में पितृदोष है जिसके कारण वंश वृद्धि रुक गई है, या घर में हमेशा कलह और अशांति बनी रहती है, तो इस दिन किसी पवित्र नदी में दीपदान करने या अपने घर के दक्षिण कोने में एक दीपक जलाने से पितृदेव पूरी तरह तृप्त होते हैं और अपना आशीर्वाद देते हैं। इस विशेष दिन पर किए गए दान पुण्य का भी अनंत फल मिलता है। इसलिए अपनी सामर्थ्य के अनुसार गरीबों को काला तिल या अन्न का दान जरूर करें। वट सावित्री के इस महापर्व पर बरगद के वृक्ष की जड़ में दूध और जल अर्पित करने से चंद्रमा और सूर्य दोनों बलवान होते हैं, जिससे आपको अपार मानसिक शांति प्राप्त होती है। यह उपाय सिर्फ एक परंपरा मात्र नहीं है, बल्कि एक वैज्ञानिक और आध्यात्मिक क्रिया है जो आपके जीवन की ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में मोड़ देती है। इसके साथ ही एक और गुप्त उपाय गुरुजी ने साझा किया है कि यदि आपका कोई बहुत बड़ा कार्य लंबे समय से अटका हुआ है, तो वट सावित्री के दिन एक सूती धागे को वट वृक्ष पर 7 बार लपेटते समय अपनी उस विशेष इच्छा को मन में बोले और अंत में एक गांठ लगा दे। जैसे ही आपकी वो मनोकामना पूरी हो जाए, आप दोबारा वहां जाकर एक दीपक जलाकर प्रणाम जरूर करें। शनिवार की इस विशेष अमावस्या पर काले कुत्ते को तेल लगी रोटी खिलाने से शनिदेव की पीड़ा शांत होती है और घर में बरकत आती है। वट सावित्री का यह व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए तो वरदान समान है ही, लेकिन कुंवारी कन्याएं भी मन चाहे और अच्छे वर की प्राप्ति के लिए इस दिन दीपदान कर सकती हैं। ज्येष्ठ मास की यह गर्मी और उसमें पड़ने वाली यह शीतल अमावस्या आपके जीवन के सारे कष्टों को सोख लेगी। गुरुजी के अनुसार इस दिन वट वृक्ष के नीचे बैठकर शिव चालीसा का पाठ करने से भी अमोघ फल की प्राप्ति होती है। अगर आप मंदिर नहीं जा सकते तो घर के मंदिर में ही वट वृक्ष की फोटो रखकर या उनका मानसिक ध्यान करके भी यह पूजा पूरी श्रद्धा से संपन्न कर सकते हैं। बस आपको इतना विशेष ध्यान और आप पूरी तन्मयता के साथ महादेव की शरण में हों। इस विशेष शनिवार को पीपल के वृक्ष के पास भी एक चौमुखी दीपक प्रज्वलित करने से धन के मार्ग में आ रही सभी बाधाएं तुरंत दूर हो जाती हैं। वट सावित्री की यह अमावस्या आपके जीवन की अंतिम दरिद्रता को हमेशा के लिए मिटाने वाली साबित होगी। पूज्य गुरुजी ने यह भी समझाया है कि अमावस्या तिथि होने के कारण इस दिन तुलसी जी को स्पर्श बिल्कुल नहीं करना चाहिए, लेकिन उनके पास एक घी का दीपक जलाकर उनकी परिक्रमा करने से साक्षात लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यदि आपके घर में बार बार नजर लगती है या बच्चे अचानक डर जाते हैं, तो मुख्य द्वार के दीपक में एक साबुत लौंग डालकर जलाएं। इससे कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके घर की दहलीज पार नहीं कर पाएगी। शनिवार के इस महामुहूर्त को आप बिल्कुल न गंवाएं, क्योंकि ऐसी अमावस्या जो शनिवार के दिन पटे और साथ में वट सावित्री का व्रत भी हो, ये आपके भाग्य के बंद तालों को खोलने वाली एक जादुई चाबी के समान है। इस दिन वट वृक्ष की शीतल छाया में बैठकर 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः मंत्र का जाप करने से जीवन की सभी अड़चनें बर्फ की तरह पिघलकर समाप्त हो जाएंगी। गुरुजी कहते हैं कि वट वृक्ष की आयु बहुत लंबी होती है, इसीलिए उसे अक्षय वृक्ष भी कहा जाता है। और इस दिन वट वृक्ष की सच्ची पूजा करने से आपके परिवार की आयु और खुशियां भी अक्षय यानी कभी न खत्म होने वाली हो जाती हैं। यदि पति पत्नी के बीच अक्सर तनाव बना रहता है, तो दोनों को मिलकर इस दिन दीपदान अवश्य करना चाहिए। अमावस्या के दिन किए गए किसी भी सात्विक उपाय का सकारात्मक असर जीवन भर बना रहता है। आप लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसे साधारण संयोग न समझें, ये महादेव का संकेत है कि अब आपके दुख के दिन खत्म होने वाले हैं। बस 16 मई की शाम को याद से अपने घर के बाहर वह एक दीपक जरूर प्रज्वलित कर देना, क्योंकि यह छोटा सा दीप आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों को पूरी तरह बदल देगा। पूज्य गुरुजी ने अपनी नवीनतम शिव महापुराण कथा में इस उपाय पर बहुत ज्यादा जोर दिया है।
क्योंकि ग्रहों की स्थिति इस बार बहुत ही शुभ और लाभकारी बन रही है। इस दिन गाय को गुज और चना खिलाने से मंगल और शनि दोनों ग्रहों के अशुभ प्रभाव खत्म होते हैं। ज्येष्ठ महीने की इस तपन और गर्मी में किसी प्यासे को जल पिलाना भी इस दिन बहुत बड़ा पुण्यदायी कार्य होता है। शनिवार की रात को सोने से पहले अपने हाथ पैर अच्छे से धोकर उत्तर दिशा की ओर मुख करके श्री हरि विष्णु का ध्यान करें और मन ही मन अपनी भूल चूक के लिए क्षमा मांगे। यह क्रिया आपके अंतर्मन को शुद्ध करेगी और आपको आने वाले सुनहरे समय के लिए तैयार करेगी। वट सावित्री का यह महापर्व और शनिवार का यह अद्भुत योग आपके जीवन में नई रोशनी और उमंग लेकर आए, यही हमारी मंगल प्रार्थना है। इसके साथ ही आपके जीवन में कर्मा का आपके जीवन अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त तर्पण या जलदान करना भी बहुत गहरा महत्व रखता है। वट वृक्ष के नीचे शांति से बैठकर अपने पूर्वजों का स्मरण करें और उनसे उन्नति का आशीर्वाद मांगे। इससे घर में सुख समृद्धि की निरंतर वृद्धि होती है। इस उपाय को पूर्ण करने के बाद आपको खुद महसूस होगा कि आपके घर का वातावरण बदल रहा है और चारों ओर सुख शांति का वास हो रहा है। भगवान शिव और माता पार्वती आपकी हर जायज मनोकामना को सिद्ध करें और आपके घर को सुख वैभव से भर दें। इस पावन तिथि का पूरा लाभ उठाएं और अपने जीवन को